अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 प्लांट फिजियोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इन डिटेल हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिपेयर्ड और कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द बॉडी सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड एनर्जी। न्यूट्रिशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुराक या तो बनाई जाती है या हासिल की जाती है और उस खुराक को जुज़्व बदन बनाया जाता है, यानी जिस्म का हिस्सा बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, लाइक बढ़ना, प्लांट का बढ़ना, उसका साइज में बढ़ना, नंबर ऑफ लीव्स का बढ़ना, रूट्स बढ़ना, शूट्स बढ़ना, या फिर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? Nutrients are the special या specific substance which are required for growth, energy and all processes and all activities. Nutrients ऐसे substance हैं, ऐसे अवामिल हैं nutrients जो चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए। मतलब आप फूड को भी न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। ये तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। लाइक ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज न्यूट्रिएंट है। पौधे, अगर बात करें पौधों की, तो पौधे क्या करते हैं? पौधे जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स और वाटर को जमीन से एब्जॉर्ब करते हैं, हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कन्वर्ट करते हैं सूरज की रोशनी में, सनलाइट के अंदर, उन्हें ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज क्या है? फूड है। और पौधे अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, इस अमल को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आज हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मींस, आपको पता है पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सूरज से रोशनी लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उससे कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। और ग्लूकोज जो है पौधे की फूड है, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर कर लेते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं। अब होता क्या है, ये तो फोटोसिंथेसिस के जरिए वो अपनी फूड तैयार कर रहे हैं, बट बायोमॉलिक्यूल्स बनाने के लिए पौधों को कुछ मिनरल्स चाहिए एंड दे एब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। तो वो रूट्स के जरिए मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं जमीन के जरिए। तभी आपने देखा है ना, फसलों में लोग खाद डाल रहे होते हैं, आप गोडी करते हैं या कुछ उसके अंदर ऑर्गेनिक आप फर्टिलाइजर्स डालते हैं, सिर्फ इसीलिए डालते हैं क्योंकि मिनरल्स को पौधों ने एब्जॉर्ब करना होता है अपनी रूट्स के जरिए, और उससे आप देखें पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और दूसरे होते हैं micronutrients. Micronutrients are those nutrients which are required in very less amount. जो कि बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। लाइक आयरन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, जिंक, क्लोरीन, बोरोन एंड कॉपर। इनकी अमाउंट बहुत थोड़ी मिकदार में पौधों को चाहिए होती है, दैट इज वाई कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आगे बेटा दो टेबल्स हैं, एक टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का है, जिसमें इन डिटेल बताया हुआ है। अब वो देख लेते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट पौधे में क्या काम कर रहा है। रोल ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट लाइफ। तो सबसे पहले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और उनका रोल इन प्लांट लाइफ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है, कार्बन, ये तकरीबन तमाम बायोमॉलिक्यूल्स का अहम जुज़ है, मेजर कंपोनेंट है। हाइड्रोजन, ये भी बायोमॉलिक्यूल्स का मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन तो उनमें होंगी ही। ऑक्सीजन मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, नेसेसरी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए काम आती है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है ऑक्सीजन की वजह से होती है। Phosphorus component of ATP nucleic acid coenzyme necessary for seed germination and photosynthesis। सीड जर्मिनेशन यानी कि बीज का उगना और फोटोसिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी है। पोटाशियम रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए पोटाशियम। नाइट्रोजन कंपोनेंट प्रोटीन का कंपोनेंट है, क्लोरोफिल का और एंजाइम का। सल्फर जो है वो प्रोटीन का कंपोनेंट है, विटामिन और एंजाइम का कंपोनेंट है। कैल्शियम एक्टिवेट करता है एंजाइम को, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का। इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, इन सेल वाटर मूवमेंट के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़रूरी है।
मैग्नीशियम कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल एक्टिव मैनी एंजाइम्स। तो ये थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब अगर बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले आयरन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम, बहुत से एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मोलिब्डेनम एंजाइम का कंपोनेंट है और नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। बोरोन शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है और बहुत से एंजाइम का हिस्सा है। कॉपर बहुत से एंजाइम का हिस्सा है। मैंगनीज इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जिंक जो है बहुत से एंजाइम को रिक्वायर होता है अपना काम करने के लिए। क्लोरीन इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर एंड निकल रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, अपने बहन भाइयों के साथ जो कि मैट्रिक लेवल 9th या 10th के लेक्चर्स लेना चाहते हैं या पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान पैदा कर देगा। और आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए इन लिंक्स पे। अल्लाह हाफिज।